उस समय बस ड्राइवर रास्ते की ओर ध्यान देता है और वाकई में सामने की ओर एक लड़की खड़ी हुई थी। बस ड्राइवर उस लड़की को पिक नहीं करने वाला था, पर आदित्य का कहना था कि रात बहुत हो चुकी है और शायद उस लड़की को कोई मदद ना मिले। हमें इन्हें बस में जगह देनी चाहिए, ऐसे भी तो बस खाली ही चल रही है। बस ड्राइवर उनकी बात मान लेता है और उस लड़की को बस में जगह दे देता है। हम बस में उस लड़की को देखते हैं जिसकी वेशभूषा अभी के समय की ही थी। उस लड़की के बाल छोटे थे, उसकी आंखें गहरी नीली थी। उस लड़की के चेहरे में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही बुद्धिमत्ता से पूर्ण भी। वो लड़की सीट पर जाकर बैठ जाती है। उस लड़की को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो। इतनी बारिश में भी उसके बाल सूखे थे। बूढ़ा इंसान उस लड़की को देखकर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की इतनी स्थिर क्यों है और इतनी बारिश में भी इस लड़की के बाल सूखे कैसे हैं। आदित्य भी ये नोटिस करता है। उसे लगता है शायद उस लड़की ने किसी चीज से अपने सिर को ढका रहा हो। खैर, अब बस आगे बढ़ती रहती है और अब मौसम भी साफ हो चुका था। बस में अब मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी और हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे कि अब सफर करने में आदित्य को काफी मजा आ रहा था। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी आदित्य की ओर मुड़कर कुछ ऐसा कहता है। बूढ़ा आदमी: तुमने मुझसे अभी क्या कहा? आदित्य घबरा कर देखता है और कहता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खिड़की के बाहर देख रहा था। तुमने जो बात कही है वो मैंने साफ साफ सुन लिया है। हिम्मत है तो वो बात जोर से दोबारा बोल के दिखाओ। अंकल, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। आपको शायद कोई धोखा हुआ हो। तुम जवान लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। चलो मैं आपको सॉरी बोल ही देता हूँ। सॉरी, अब खुश? ऐसी सॉरी बोलोगे बेशरम? अब जब तक आदित्य कुछ समझ पाता, उस बूढ़े इंसान ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। आदित्य आग बबूला हो गया और उस बूढ़े इंसान पे चिल्लाना शुरू कर दिया। बस रोककर बस का ड्राइवर इन दोनों के पास आया, जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो यहीं उतर के आदित्य को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। बस ड्राइवर इन दोनों के वहीं बस से उतारकर चला जाता है। बस से उतरकर ये दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी आदित्य पूछता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने ये सब नाटक क्यों किया, क्योंकि उस बूढ़े के कारण वो इस सुनसान सड़क पर है और आसपास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई। आदित्य पूछता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर वो बूढ़ा इंसान कहता है, क्या तुमने उस लड़की को ध्यान से देखा जो हमारे साथ सफ़र कर रही थी? उसकी आंखें गहरी नीली थी। इतनी बारिश में भी उसके बाल गीले नहीं थे और सबसे बड़ी बात, उसके पैर उल्टे थे। और इसका मतलब ये है कि वो और कोई नहीं बल्कि 18 अगस्त 1997 को खबर आती है कि भानखेड़ा से गोविंदपुर की तरफ जाने वाली आखिरी बस का पता ही नहीं चला। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय एक बस को चलते हुए देखा।